जिससे ज्योति जगे वह तो खुद नूर है, जिससे ज्योति जगे वह तो खुद नूर है। ये बात समझ लीजिए कि परमात्मा का दुआ तुम ही है, तुम्हारे भीतर दिया भी है, भीतर बातें भी है, भीतर तेल भी है। ज़रूरत है सिर्फ प्रेम की आग लगाने की, वो सत्संग में लगती है, बाकी नहीं लग सकती। आग प्रेम की जिसको लग गई समझो वो पार है उसको, और ये सत्संग में ही आके लगती है। वैसे कौन हमें इंफॉर्मेशन देगा ये सारी? जरा समझो तो मंजिल नहीं दूर है, जरा समझो तो मंजिल नहीं दूर है। जिससे ज्योति जगे वह तो खुद नूर है, जिससे ज्योति जगे वह तो खुद नूर है। तेरे वहमों ने तुझको किया चूर है, तेरे वहमों ने तुझको किया चूर। हाँ, तो हमारी परमात्मा से अलग कैसे हो जाएंगे कि हमारे भीतर जो डाउट से पैदा हो गए वो डाले गए हैं। बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले तो माँ बाप इसे करप्ट कर देते हैं। बुरा मत मानना क्योंकि आप सब माँ बाप हो, हम पहले ही करप्ट कर देते हैं। देखो हम इस धर्म को मानते हैं, तुम इधर ही जाओगे, परमात्मा की ओर मत जाना। अगर गए तो पाप हो जाएगा। चलो आगे नहीं कहता, फिर नाराज हो जाओगे। तेरे वहमों ने तुझको किया चूर है, तेरे वहमों ने तुझको किया चूर है। तब ही सहमा रहे और मजबूर है, तब ही सहमा रहे और मजबूर है। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। अपने दिल में ही आराम करते चलो, अपने दिल में ही आराम करते चलो। उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब, उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब। उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब, उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब। उठो उठो मैं तुमको बुलाता हूँ अब, उठो उठो मैं तुमको बुलाता हूँ। तो कितने साल हो गए श्रीनगर में मुझे आते हुए? किस लिए आता हूँ? तो आप लोगों को जगाने के लिए आता हूँ। हकीकत को समझो। जिंदगी का कोई भरोसा है? बिना हकीकत जाओगे तो फिर वही एक और नया घर तैयार होगा, फिर वही खोज जारी होगी। ये खोज खत्म नहीं होती। जब तक हम अपने मकाम पे नहीं पहुंचे, जब तक हम अपने घर में नहीं पहुंचते तो शांति आती है? कहीं भी बैठे हो याद घर की रहती है कि घर में ही आराम मिलेगा और कहीं आराम नहीं मिलेगा। घर की चीज कौन सी चीज है? हमारी आत्मा घर की है, हमारे अपने घर की है। घर की चीज मिले घर माही, बाहर ढूंढे सो भरम बनाही। भरम में भूलते हैं। घर में है, अपने पास है, पर हम अपने पास नहीं होते। पास में है हमारे, पर हम अपने पास होते हैं, बाहर जा रहे हैं। कोई कुछ कहता है, चलो कीजिए, मेरा काम तो बताना ही है। उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब, उठो उठो मैं तुमको जगाता हूँ अब। उठो उठो मैं तुमको बुलाता हूँ अब, उठो उठो मैं तुमको बुलाता हूँ अब। राज सीने के सारे बताता हूँ अब, राज सीने के सारे बताता हूँ अब। राज सीने के सारे बताता हूँ अब, राज सीने के सारे बताता हूँ अब। प्रेम बंसी मैं सबको सुनाता हूँ अब, प्रेम बंसी मैं सबको सुनाता हूँ अब। प्रेम बंसी मैं सबको सुनाता हूँ अब, प्रेम बंसी मैं सबको सुनाता हूँ अब। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम
जिसके तन को लगी जिसके मन को लगी, 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 जोत उसके ही दिल में है आखिर जगी, 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 उससे सारी रुकावट कहीं है भगी, 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 बिना लागी के कोई नहीं है मगी, बिना लागी के कोई नहीं है मगी, हाँ, तो भाव है कि बिना लागी के कोई नहीं है, कि जब तक प्रेम रूपी आग नहीं लगेगी कुछ भी नहीं होगा। कि प्रेम में ध्यान छुपा हुआ है, अकेला नहीं है। एक पंख मत समझ लेना, 2 पंख चाहिए। प्रेम में ध्यान छुपा है। जिस समय प्रेम हो जाता है, हमारी सुर्ति, हमारा ध्यान वो बिल्कुल खींच के ले जाता है और कोई ख्याल ही नहीं आता। अगर और कोई ख्याल आ गया तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, कच्चा ही होगा। ये प्रेम की खासियत है कि आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल उसी चीज़ में हो जाएगी जिससे आपका प्रेम है। अब ये आपको देखना है कि दुनिया का प्रेम चाहिए या परमात्मा का। प्रेम के बिना ये भट्टी, ये दिया नहीं जलेगा। जिसके तन को लगी जिसके मन को लगी, जिसके तन को लगी जिसके मन को लगी, जोत उसके ही दिल में है आखिर जगी, जोत उसके ही दिल में है आखिर जगी, उससे सारी रुकावट कहीं है भगी, उससे सारी रुकावट कहीं है भगी, बिना लागी के कोई नहीं है मगी, 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 नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, अपने दिल में ही आराम करते चलो, अपने दिल में ही आराम करते चलो, क्या जवानी तुम्हारी यूं ही जाएगी, 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 क्या ये नेकी की खातिर ना काम आएगी, 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 अगर 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 ये नेकी की खातिर ना काम आएगी, फिर तो ढलती ही ढलती ये ढल जाएगी, तो ढलती ही ढलती ये ढल जाएगी। यहाँ बड़ा एक अद्भुत इशारा दिया गया है, समझने वाली बात है। सुनो, क्या जवानी तुम्हारी यूं ही जाएगी, क्या ये नेकी की खातिर काम आएगी। तो जवानी का क्यों जिक्र किया गया है कि जवानी में हम कुछ कर सकते हैं, बुढ़ापे में कुछ। बुढ़ापे में सबसे पहली बात तो ये कि डिटेरियरेशन शुरू हो जाती है 50 के बाद। 50 से शुरू हो जाती है और 70 तक बोलते हैं कि 17 बतरा गया, कि ही हैज बिकम फूल। इसलिए कहावत बनी है ना कि 17 बतरा गया है, मीन्स कि हैज बिकम ए फूल। कुछ नहीं पता इसको अकल का, तो परमात्मा को कैसे याद करोगे।
आमतौर पर लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में कर लेंगे, ये तो काम बुढ़ापे का है, जवानी तो खर्च लो, पर ये काम जवानी का है, बुढ़ापे का नहीं। एक तो दिमाग काम नहीं करता, याददाश्त खत्म हो जाती है बंदे की, और फिर सबसे बड़ी बात जो कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है कि मेरे बच्चे ये नहीं करते। क्यों? काम कोई है नहीं। बुजुर्गों को क्या काम, अब क्या काम कराओगे? वो घर में बैठे बैठे यही कूदते रहते हैं, यही कूदते रहते हैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता। घर से बाहर भी नहीं जाते क्योंकि बाहर कोई बैठने नहीं देता उनको। तो परमात्मा से एक होने का जो अच्छा सबसे समय है वो है जवानी। शाह हुसैन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सब कुछ भूली रब ना भूली, रब ना भूलन जेहा। सब कुछ भूली रब ना भूली, रब ना भूलन जेहा। आप ते खावे चंगा चुका शान टुकर बेहा। कि जवानी तो तुम कहते हैं कि हम दूसरे कामों में गुजार लें और बुढ़ापे में परमात्मा के पास चले जाएंगे, कहता वो भी कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब जवानी में ही परमात्मा को याद किया जा सकता है, जवानी में ही परमात्मा को परमात्मा से एक हो सकता है। तो फारसी में भी एक वो शेर है, मैं सुना देता हूँ आपको। वक्ते जवानी तौबा करदन, वक्ते जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी। कि जो इंसान जवानी में परमात्मा की तरफ आ जाता है, परमात्मा भी उसको प्यार करता है। आप बुढ़ापे की बात आई नहीं यहाँ बैठ, क्योंकि परमात्मा को पता है कि अब किसी काम का नहीं रहा, मुझे भी तंगी करेगा जैसे घर वालों को तंग करता है। तो ज़रूरत है कि जवानी में हम परमात्मा को अपने साथ रखें। याद करने का मतलब अपने साथ रखें, तो तभी जवानी बची रह सकेगी, वरना ये शैतान ले जाएगा। कहीं ना कहीं किसी बुराई में आदमी फंस ही जाता है। तो क्या जवानी तुम्हारी यूं ही जाएगी? क्या ये नेकी की खातर, अपने खातर मतलब ना काम आएगी? अगर ये नेकी की खातर ना काम आई तो डलते डलते ढल जाए, खत्म हो जाएगी ये जवानी। तो जवानी से काम लेना चाहिए। दुनिया के काम तो हम सारे करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक यही कुछ करते हैं, पर कभी तो परमात्मा का भी नाम चाहिए, उससे एक होना सीखिए। हमारे साथ है पर हम एक होना नहीं चाहते, मन के साथ हमारी दोस्ती है और उसी के कहने पे चल रहे हैं।